हाँ आगे पढ़ते हैं। कोटि जतन को करे, कोटि तो हो गया। कोटि जतन को करे, परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े, ताकि नीच को नीच। माने बिहारी जी कहते हैं कोई 100 बार भी प्रयत्न करे किंतु मनुष्य स्वभाव नहीं बदलता है। कोई भी जिसका जो स्वभाव रहता है उसे कोई बदल नहीं सकता है ना। कोटि जतन को करे, करोड़ों बार करने पर भी, प्रयत्न करने पर भी वो अपने स्वभाव नहीं बदलता। प्रकृति के परे ही प्रकृति के बीच, कोई 100 बार भी प्रयत्न करे किंतु मनुष्य स्वभाव नहीं बदलता। नल बल जल ऊंचो चढ़े, तो नीच को नीच। मैंने जिस प्रकार से जो उसे नल से पानी ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की तरफ चढ़ तो जाता है लेकिन बहता नीचे की तरफ ही है। मैंने वो अपना स्वभाव क्या होता है, वो नल तो क्या होता है, नल के द्वारा पानी क्या ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो उसका जो नियम है, उसका जो स्वभाव वो क्या होता है, नीचे ही वो बहता है ना। इसीलिए कुछ जो व्यक्ति होते हैं क्या होता है, अपना स्वभाव को वो नहीं बदल सकते हैं। कबीरदास जी से भी कहते हैं ना कि कितना भी कोई भी 100 बार भी प्रयत्न करे, करोड़ों बार भी प्रयत्न करे, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। ठीक है। अच्छा, पत्रा की तिथि पाइये वह घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास, है ना। आनन ओप उजास। पत्रा मतलब क्या हो गया, पत्रा का मतलब हो गया पंचांग, पुण्यो मतलब पूर्णिमा, आनन ओप उजास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आनन ओप उजास। मैंने जो कवि जो है, आनन ओप उजास का अर्थ होता है कि कृष्ण के मुख की चमक, है ना, और प्रकाश से वहाँ सदा पूर्णिमा ही बनी रहती है। मैंने श्री कृष्ण के मुख की चमक, है ना, और उसके प्रकाश से ही सदा वहाँ क्या होता, पूर्णिमा बनी रहती है, पूर्णिमा बनी रहती है। ठीक है। मैंने श्री कृष्ण का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है ना। इसमें जो है श्री कृष्ण का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है, इसलिए नायिका के घर चारों ओर, राधा है ना की ओर हमेशा पूर्णिमा ही बनी रहती है। परिणाम स्वरूप तिथि की जानकारी ही नहीं हो पाती। यदि कोई तिथि की जानना चाहता है तो उसके लिए पंचांग से ही सहायता लेनी पड़ती है। मैंने कहने का तात्पर्य है ना, इसका तो ये क्या हो जाएगा, आनन ओप उजास। आनन ओप उजास का मतलब हो गया, क्या होता है, मैंने कृष्ण के मुख की चमक और, है ना, प्रकाश के चारों ओर सदा पूर्णिमा ही बनी रहती है। उनके मुख में जो वो आभा है, वो जो चमक है, उससे चारों ओर क्या होता है, आभा बनी रहती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, इसलिए क्या होता है, चारों ओर स्वरूप बना रहता है और हमेशा पूर्णिमा ही बनी रहती है। पूर्णिमा ने हमेशा मैंने प्रकाशमय रहता है। परिणाम, अच्छा, स्वरूप तिथि की जानकारी ही नहीं हो पाती। यदि कोई तिथि की जानना चाहता है तो उसके लिए पंचांग से ही सहायता लेनी पड़ती है। हमें अगर कुछ को अगर हमें जानने की ज़रूरत होती है तो हमें पंचांग लेनी ही पड़ती है। ठीक है। पंचांग कहती नटत रिझत खिजत मिलत, खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कहती माने कहते हैं, है ना। नटत मतलब मना करना, रिजत मतलब खिलाना, मिलना, खिलत मतलब खिलता है, और लज्जात मतलब लज्जाता है। मैंने कृष्ण और राधा भरे हुए, है ना, भरे हुए भवन में बैठे हैं, भरे हुए भवन में हैं और आंखों ही आंखों से बात कर रहे हैं, और आंखों ही आंखों से नैनन ही सो बात, है ना, और आंखों ही आंखों से बात कर रहे हैं। एक प्रेमिका एक प्रेमिका, है ना, राधा और कृष्ण। राधा ने कृष्ण को कुछ कहता है तो वो मना कर देती है। वो क्या होता है, इशारों पे क्या करती है, उसे कुछ मना कर देती है ना। कृष्ण उस पर प्रसन्न होता है तो खुश हो जब कृष्ण प्रसन्न होता है तो क्या होता है, वो आंखों से, मैंने इशारा से, है ना, मैंने क्या, नैनन ही सो बात, मैं नैनों से ही वो बात कर रहे हैं। कभी वो रिझती है, कभी वो खिंचती है, मैंने कभी वो मिलती है, कभी वो खुश हो जाती है ना। तो वो खुश हो जाती है और वो मिलने को कहता है तो नायिका लजाती है। मैंने श्री कृष्ण और राधा भवन में क्या होता है, एक दूसरे से अपने नैनों के द्वारा ही क्या कर रहे हैं, मैंने कहते हैं कि मना करती है तो क्या हो जाएगा,
कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं तो वो भी क्या होता है, राधिका क्या होता है, खुश हो जाती है।